तो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, भारत ने एक तरह से चीन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया है और एक बड़ा स्टेप ले लिया है। और इससे पहले चीन को ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल है और हम लोग कुछ भी करते रहेंगे, भारत जवाब नहीं देगा। अब इसको मैं बड़ा स्टेप इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले आज तक भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब भी इस तरह का चीन कदम लेता था तो भारत सरकार एक तरह से आपत्ति दर्ज करके रह जाती थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है और चीन ने ऐसा क्या किया था कि भारत ने इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो चलिए अब वापस आते हैं और जानते हैं कि चीन ने आखिर किया क्या था। तो चीन ने एक्चुअली भारतीय वुशु टीम के 3 खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा जारी कर दिया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 खिलाड़ी थे ये तीनों अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। तो चीन शुरू से ही ऐसी टैक्टिक्स अपनाता रहा है कि जैसे पहले एक बार ऐसा न्यूज़ आया था कि कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी कर दिया था और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाले लोगों को अक्सर चीन स्टेपल वीज़ा जारी कर देता है। अब ये चीन ऐसा क्यों करता है, तो देखिए चीन बार बार ये चीज़ दर्शाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश और में भी जो पहले कश्मीर के साथ ऐसा कर देता था चीन, वो लोग कुछ अलग हैं, उनको हम लोग अलग वीज़ा देंगे बिकॉज़ हम लोग अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करते हैं। और चीन तो हमेशा से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उन्हीं का है। तो इसीलिए यहाँ के जो भी खिलाड़ी या कोई भी लोग जो भी चीन जाते हैं उनको अलग तरीके का वीज़ा दे करके चीन ये दिखाना चाहता है बार बार कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो अब आपको बताता हूँ कि भारत ने क्या किया। तो भारत ने चीन के इस कदम पर सख्त रुख अपनाते हुए भारत सरकार ने वुशु टीम के सभी खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सभी खिलाड़ियों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 को वापस बुलाया है। अब जाहिर सी बात है भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर सिर्फ 3 खिलाड़ियों को वापस बुला लिया होता और बाकी लोगों को खेलने दिया होता तो ये उन 3 खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो जाता। अच्छा, इसके साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त रूप से कहा है कि चीन का जो यह कदम है वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। अच्छा, भारत सरकार का ये स्टेप उस समय आया है जब चीन बार बार कह चुका है कि हमें भारत के साथ नॉर्मल टाइज चाहिए, लेकिन भारत सरकार हर बार यही चीज़ कह रही है कि जब तक आप बॉर्डर पर सिचुएशन को सही नहीं करते हैं हम आपसे नॉर्मल टाइज में एंगेज नहीं होंगे। और ऐसी न्यूज़ अभी से कुछ ही दिनों पहले आई थी जब चीन ऐसा डिमांड भारत से कर रहा था। अब आपको बता दूं कि लद्दाख में जो है कुछ फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर पहले क्या होता था कि भारतीय सेना और चीनी सेना दोनों आकर के पेट्रोल किया करते थे। लेकिन ऑल्दो बहुत सारे हिस्सों को रिजॉल्व कर दिया गया था, लेकिन चीन कुछ हिस्सों से अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि पहले जो दोनों देशों की सेनाएं वहाँ पे पेट्रोलिंग करती थी वहाँ पर चीन कब्जा करके बैठ गया है। हालांकि ये इतना ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है और दूसरा कारण है कि ये एलएसी है, यहाँ पे कोई डिमार्केटेड इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिसको लेकर के युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सके। और इसी चीज़ का चीन ने फ़ायदा उठा लिया था। जब कोविड-19 जब शुरू हुआ था उस समय इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर कम कर दी थी भारत सरकार ने। तो चीन ने ऐसा कदम उठाया था जो कि युद्ध के थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा कम था, लेकिन ज़मीन तो उसने कब्जाई। लेकिन ये एक परसेप्शन वाला मैटर था एलएसी को लेकर के, वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये मैं फिर से बता दूँ। इसी कारण से इस कंडीशन को कारगिल जैसी सिचुएशन आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर बॉर्डर तो ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन आपका परसेप्शन ज़रूर ब्रीच हो गया है। और भारत सरकार का ये स्टैंड है कि किसी भी हालत में इस सिचुएशन को एक न्यू नॉर्मल के रूप में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि चीन चाह रहा है कि हमारी जो रिलेशंस है वो भारत से इम्प्रूव हो, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि इम्प्रूव करे। तो भारत सरकार भी यहीं एक स्टैंड लेकर के चल रही है, नहीं, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आपसे नॉर्मलाइज़ नहीं करेंगे टाई। आपके जो ऐप भारत में बैन हो रखे हैं उन सबको हम फिर से रीइंस्टेट नहीं करेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि समय के साथ लोग भूल जाते हैं और धीरे धीरे बातें पुरानी पड़ जाती हैं। लेकिन इस मामले में भारत सरकार इतना टाइट रवैया अपना रही है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि टाइज नॉर्मल हो जाएंगे। इस मुद्दे को पकड़ करके चल रही है भारत सरकार और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो स्टेप भारत सरकार ने लिया है वो कैसा है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।